उस दिन सुबह कुछ अलग थी। पहलगाम की वादियों में सूरज की रोशनी हल्की हल्की फैली थी। पर्यटक अपने बच्चों के साथ चहलकदमी कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में ये हंसी खुशी चीख पुकार में बदल जाएगी। और इसकी वजह होगा हाशिम मूसा। कभी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो रहा हाशिम, आज भारत में सबसे खतरनाक आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि वो एक बार में 10 बंदूकधारियों को भी चकमा दे सकता था। लेकिन अफसोस, ये ताकत उसने देश की रक्षा के लिए नहीं, देश तोड़ने वालों के लिए इस्तेमाल की। हाशिम का दिमाग ठंडा था, लेकिन दिल आग से भी ज्यादा जलता हुआ। जब उसे एसएसजी से निकाला गया, उसने सीधा रुख किया लश्कर-ए-तैयबा का। आईएसआई ने उसे हथियारों और दिमागी जहर दोनों से भर दिया। उसे सिर्फ एक मिशन मिला, भारत में तबाही फैलाना। 2023 की एक सर्द रात, वो काले कपड़ों में हथियारों से लैस 3 और आतंकियों के साथ भारत में दाखिल हुआ। रास्ता था कठुआ और सांबा के जंगलों का, और ठिकाना राजौरी और पुंछ की पहाड़ियों का अंधेरा। उसके पहले हमले में गांदरबल के 7 निर्दोष लोग मारे गए। वो सिर्फ निशाना साधता नहीं था, वो सोच समझकर मासूमों को चुनता था ताकि डर दिलों में उतर जाए। फिर आया जी मोहर सुरंग का हमला, जहां उसने सेना की वर्दी पहनकर हमला किया। उस दिन गोली चलाने वाला सिपाही नहीं, एक आतंकी था, लेकिन इतनी सफाई से मारा गया कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि यह काम एक पूर्व कमांडो का है। 22 अप्रैल 2025, वो दिन जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में खून से लिखा गया। पहलगाम के बैसरण घाटी में पर्यटक टट्टुओं पर सवारी कर रहे थे, और तभी टट 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 तो मशीन गन की आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। लोग भागे, गिरते गए, गोलियां सीना फाड़ती चली गईं। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल, और हमला करने वाले बोल रहे थे, किसका नाम क्या है, मुसलमान हो या नहीं। एक जख्मी ने बताया, वो हंसते हुए पूछ रहा था, फिर सिर में गोली मार दी। हमले के बाद जब एक आतंकी मारा गया, उसके फोन में जो तस्वीरें थीं, वो रूह कंपा देने वाली थीं। हाशिम मूसा सेना की वर्दी में सटीक पॉज में खड़ा, उसके साथ 7 और आतंकी। आज हाशिम मूसा जंगलों में छिपा हुआ है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसका पीछा कर रही हैं। उसका नाम उन 10 खूंखार आतंकियों में सबसे ऊपर है, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान से सौंपने की मांग की है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये शिकारी कभी अपने शिकार की तरह पकड़ा जाएगा, या फिर किसी और सुबह को फिर से लहूलुहान करेगा।